तो इस पीले के नाम पर आपने जो पाखंड मचाया है, जो गंदगी मचाया हो, जो धर्म के नाम पर अंधभक्ति फैलाया हो, उन सबको एक एक करके बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना। तो सब मंदिर में जाते हो तो अपने मन पसंद का प्रसाद लेके जाते हो। कहने के नाम पर प्रसाद होता है, बाकी जो आपको पसंद होता है वो आप खाने को लेके जाते हो। अब होना क्या चाहिए? प्रसाद का मतलब है कि सबको बांट के आना। आप थोड़ा सा किसी को देते हो, बाकी सब घर ले आते हो। वह हनुमान जी के मंदिर में आप लड्डू लेके जाते हो और गलतियां क्या करते हो कि हनुमान जी के मुंह में जबरदस्ती मैंने लोगों को ठूसते देखा है कि लड्डू जबरदस्ती भर देते हैं। अब जब मिठाई लगी है तो चींटी तो आएंगी। अब मूर्ति तो भगवान के पत्थर की है, तो अब मुंह में चींटी लगेंगी, तो चींटी लगते लगते मूर्ति में छेद कर देती है चींटियां। उसके बाद यहाँ से निकलती हैं। ऐसे चक्कर लगता है, कान से मुंह, मुंह से कान। थोड़ा सा चढ़ा दो, उसके बाद बाहर जो गरीब बैठा उसको दे दो। उसके बाद क्या करते हो, आपने तो जबरदस्ती भर दिया, तो समय के साथ धीरे धीरे गिरने लगता है। तो जब वो गिर जाता है तो देखता हूँ कि नीचे चींटियां खा रही हैं और लोगों के पैर उस पर पड़ रहे हैं, चींटियां मर जाती हैं। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, एक साथ मंदिर में सब घुसते हैं, सबको जल्दी रहती है। अरे थोड़ा थोड़ा निकलने दो, तब जाओ, ताकि दूसरों को असुविधा ना हो। मंदिर में गए हो शांति लेने और अशांति फैला के चले आते हो। और क्या क्या गलतियां करते हो आप, मैं बताता हूँ। तो अभी मेरी मम्मी 2-3 साल से कह रही थी कि मुझे महाकालेश्वर ले चलो दर्शन कराने। समय नहीं मिल पा रहा था, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी। उसके बाद अभी मैं जल्दी उनको लेके गया था। अब मैंने वहाँ क्या क्या देखा है मैं आपको बताता हूँ। अंधभक्ति करते हैं, क्या पाखंड फैलाए हैं, कितनी गंदगी करते हैं, कितना गलत तरीके से पूजा पाठ करते हैं, एक एक करके सुनिएगा। वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन 2 मध्य प्रदेश में है। एक है ओंकारेश्वर और दूसरा है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर जो है वो उज्जैन में है, क्षिप्रा नदी के किनारे, और जो ओंकारेश्वर है वो नर्मदा नदी के किनारे है। तो मैं प्लान बना के गया था कि वहाँ नर्मदा नदी में पूजा पाठ करूंगा और नहाऊंगा अच्छे से। लेकिन जब वहां से गया तो वहां का दृश्य ही अलग था। अब लोग नहा के वहीं पे अपना अंडरवियर फेंक देते हैं। नदी के अंदर इतनी गंदगी की है, इतना ज्यादा गंदगी फैलाए, पूजा पाठ करते हैं, उसका जो सामग्री होता है, पन्नी होता है अगरबत्ती का, वो नदी के अंदर फेंक रहे हैं। कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो उठा के नदी के अंदर फेंक दे रहा है। नदी इतनी गंदी, इतनी काली थी कि मेरी इच्छा ही मर गई नहाने की। तो उज्जैन में बहुत सारे मंदिर हैं, मैं सब में गया। अब मैंने क्या क्या देखा मैं आपको बताता हूँ। तो वहाँ एक शनि भगवान का मंदिर था, उस पर तेल चढ़ता है। अब तेल चढ़ेगा मूर्ति के ऊपर तो मूर्ति थोड़ी गीली होगी, तो गीले के चक्कर में लोग उस पर पैसा चिपका रहे थे। अब थोड़े बड़े थे। अब मैंने देखा उनके साथ साथ जो यंग हैं उनमें भी ये अंधभक्ति भक्ति जा रही है, वो भी पैसा उठा के चिपका गए हैं। हमारे हिंदू धर्म में जब पैसा गिर जाता है हम उसको पैर पकड़ते हैं, पैर छूते हैं कि भैया की गलती हो गई हमसे, भगवान माफ कीजिएगा। तो जब पैसा भगवान की मूर्ति पे चिपकाओगे तो पैसा तो गिर ही जाएगा। अगर सही से नहीं चिपका है तो लोग उसको उठाते भी नहीं है। उसके बाद जो यूथ है वो भी तो इन्हीं को देख के सीखेगा, तो वो भी पैसा उठा के उसमें चिपकाता है। और क्या करते हैं, मंदिर मान लो नया नया पुताई हुआ है, साफ सुथरा है, उसमें मंदिर के चारों ओर कुछ ना कुछ लिख देते हैं कि मेरी बुआ की नौकरी लगवा देना, मेरी हाइट बढ़वा दीजिए भगवान, मेरे चाचा यूपीएससी पास कर जाएं, मुझे अब लड़का दे दीजिए, और पता नहीं क्या क्या चीज़ उसमें लिखा था, जो कि कर्म पे आधारित है। अरे भैया जब तुम पढ़ोगे नहीं तो कैसे नौकरी मिल जाएगी? या किसी क्षेत्र में आपका दिशा सही नहीं है और भगवान से मांगने से क्या मिल जाएगा? जब आप उस कर्म करोगे तब भगवान आपकी सहायता करेंगे। अब कहो भगवान हमारा यूपीएससी निकाल दो, कैसे निकाल दे, तुम पढ़ते ही नहीं हो। और धर्म के नाम पर क्या पाखंड करते हैं, जो अगरबत्ती की पन्नी होती है उसको उठा के जाली में बांधते हैं, मन्नत मांगते हैं। अब किसी ने देखा कि पन्नी बांध रहे हैं, तो जो भी देखो सब अगरबत्ती की पन्नी उसमें बांध रहे हैं। बैरिकेडिंग लगी है जाने के लिए, उसमें थोड़े थोड़े छेद हैं, लोहे का बना है, सब उसी में पूरा, सब उसी में रस्सी से बांध रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं। इतना गंदगी कर दिए हैं रास्ते को, इतना ज्यादा खराब कर दिए हैं कि क्या ही बताएं। जब मंदिर में जाते हैं तो लाइन लगती है, मान लीजिए कोई बूढ़ा बुजुर्ग है वो आगे से आके लग गया, तो वहीं पे उसको, उसके मम्मी के, उसके पापा को उतना गंदा गंदा गाली देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि चलो ठीक है उनकी एज ज्यादा है तो उनको आगे लग जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब गए थे मन शांत करने के लिए और अशांत करके चले आए। फालतू का लड़ाई करते हैं, टिकट लेने गए हैं उसी में
मम्मी बहन की गालियां हो रही हैं। तो ये मतलब है ही नहीं धर्म का। धर्म के नाम पर बहुत अंधभक्ति, अज्ञानता और पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा सब भरा हुआ है। मंदिर में अगर कोई पुजारी है, अगर वो कहे कि 501 चढ़ता है, उससे नीचे नहीं चढ़ता है, तो मैं बता रहा हूँ आपको 1 रुपये भी नहीं चढ़ाना है। ये सब लूटने की मशीन है, ये खाली नाम के पुजारी हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पंडा होते हैं वहाँ पे, वो गलत तरीके से पैसा लेते हैं कि भैया हम अंदर लेके जाके तुमको दर्शन कराएंगे, हमें 1051 दे दो। वो लोग देते हैं, इतनी लुटाही है कि क्या ही बताएं। दूसरा कुछ को छोड़कर बाकी बहुत सारे पुजारी ऐसे हैं जो पैसा कमाते हैं, वीआईपी दर्शन करवाते हैं। इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो वीआईपी के नाम पर दर्शन करते हैं, लेकिन कर्म इनके 2 कौड़ी वाले हैं। जैसे लाइन में कोई बुजुर्ग आया, उसको गाली देते हैं, कोई पीछे से हल्का धक्का दे दिया, उसको गाली दे देते हैं। अरे इतनी लंबी लाइन है, कोई ना कोई तो पीछे से धक्का आएगा ही, उसके बाद कहेंगे भैया बहुत अच्छे से दर्शन हुए। अरे दर्शन तो हो गए, लेकिन तुम्हारे अंदर बदलाव क्या आया? क्या शिव का यही मतलब है? शिव का मतलब है मंगल करना। आप अपना गए, अब अमंगल करके चले आए। बहुत जगह ऐसा भी होता है कि नारियल ले जाओ, ये ले जाओ, ये नहीं ले जाओगे तो प्रसाद नहीं चढ़ेगा, ये है वो। और कई बार लोग लेके जाते हैं और नारियल को बाहर से ही फेंक दिया जाता है। ऐसा बहुत सारे मंदिरों में होता है। तो आप इतने पैसे को, जो आपका नारियल इधर उधर फेंका जाता है, उतना पैसा उठाकर किसी गरीब को दे दीजिए, बहुत आंतरिक मन से आपको सुकून मिलेगा। अब मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए अगर मंदिर जाएं। पहली बात, कभी भी सीजन में नहीं जाइए, सीजन में कहीं भी नहीं जाना चाहिए। मान लो सीजन हुआ और भीड़ में आप चले गए, कहीं भगदड़ मच गई, आपके साथ बच्चे हैं वो कुचल गए, कोई दुर्घटना घट गई। आप अक्सर आए दिन सुनते हैं कि दुर्घटना घट जाती है भगदड़ की वजह से, बहुत लोग मारे जाते हैं। और आराम से विदाउट सीजन जाइए, आपको कमरे सस्ते मिलेंगे, आप आराम से घूम पाएंगे, वहाँ की वादियों का मजा ले पाएंगे, शांति महसूस कर पाएंगे। यहाँ घर में, अपने शहर में भीड़ में तो रहते ही हो, फिर वहाँ भी भीड़ में चले जाते हो, तो क्या सीखा, क्या बदला आपके अंदर? खाली यही कह के चले जाते हो कि हाँ भैया दर्शन हो गए। कुछ लोग क्या करते हैं, खाली दर्शन करने जाते हैं कि भैया गए, दर्शन करके फिर चले आए। ये भी मतलब नहीं है। अरे वहाँ देखो, वहाँ का लोकल फूड ट्राई करो, लोगों से मिलो, उनकी भाषा के बारे में जानो, उनका कल्चर जानो कि वो कैसे सर्वाइव करते हैं, कौन सी उनके यहाँ समस्या हैं। ये सब कोई सीखता ही नहीं, ये सब कोई बताता ही नहीं। ये 5 वाली अगरबत्ती नहीं चढ़ाओ, धूप बत्ती चढ़ाओ, भगवान इससे खुश होते हैं। भगवान को दारू चढ़ाओ। इसी सब चीज़ में लोगों को उलझाए हुए हैं वहाँ के लोग। बहुत सारे मंदिर जो होते हैं वो नदी के किनारे होते हैं, और नदी के तट पे आप जाएंगे तो देखेंगे कितनी गंदगी लोग मचाते हैं। कहीं पन्नी पड़ा है, कहीं कपड़ा पड़ा है, कहीं बोतल पड़ी उसके अंदर, कोई सिक्का फेंक रहा है, कोई उसी के अंदर घुसा है और चलनी से पैसा छान रहा है। पैसा मिल जाता है, फिर गंदगी उसी नदी में फेंक देता है। तो ऐसा जब कुछ ऐसा हो तो बहुत सावधान हो जाइए। देखो, जो अंधभक्ति की परंपरा, उसको आपको तोड़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, आप दूध चढ़ाइए, लेकिन दूध की पैकेट नदी में मत फेंकिए। तो क्या क्या करना चाहिए वो भी जान लेते हैं। अब जैसे मैं महाकालेश्वर गया तो वहाँ धूप बहुत ज़्यादा थी, लोगों के पैर जल रहे थे उसमें, महिलाएं, बच्चे, बड़े बड़े लोग ऐसे ऐसे ऊपर पैर छटक छटक के कूद रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, इतना ज़्यादा वो गर्म था। तो वहाँ पे नगर निगम की एक बहुत सी बड़ी सी पाइप पड़ी थी, हमने उसको ऑन करवाया और खुद अपने हाथ से वहाँ पे पानी डाला। मैंने ऐसा कई बार किया। इसको देख के मेरी मम्मी भी बहुत खुश हुई थी कि चलो ऐसे किसी के काम आया जाए, जरूरी नहीं दर्शन कर ली हो। दूसरा, यदि आपके पास कैश हो, फुटकर पैसे हों, लोगों के पास नहीं हो, कोई किसी को कैश चाहिए, तो आप अपने जेब से निकाल के उसको दे दीजिए, ऑनलाइन करवा लीजिए। दर्शन से ज़्यादा आपको ये सब चीज़ फ़ायदा करेगा कि आप सबसे ज़्यादा लोगों के काम आ रहे हैं, आपकी वजह से लोगों का जीवन आसान हो रहा है। इसीलिए सबसे बड़ा दान श्रम दान माना गया है। और क्या कर सकते हैं, प्रसाद लेके जाओ चढ़ाओ जो चढ़ने वाला हो, उसके बाद थोड़ा अपने लिए रखो, अपने परिवार के लिए रखो, बाकी सब वहीं पे जो गरीब हो उनको दे दो। कभी भी लाइन लंबी लगी हो तो थोड़ा सा संयम रखें, परेशान ना हो, किसी को गाली ना दें। कोई बूढ़ा बुजुर्ग है उसको तो बिल्कुल भी गाली नहीं देनी चाहिए, और हो सके तो अपने से आगे लगा दो उनको। कभी कभी क्या होता है कि लोगों का चप्पल गायब हो जाता है, उसी चक्कर में लोग दूसरों का पहन लेते हैं। अब ये जरूरी है कि आपका जो ले गया है उसी का आप पहन रहे हैं। हो सकता है किसी ऐसे बच्चे का पहन रहे हो
जिसके पास बहुत गरीबी हो, किसी तरह किसी ने इसको ले दिया हो, या किसी ऐसे व्यक्ति का हो जो बहुत गरीब हो, उसका चप्पल आप लेके चले आते हैं। तो गए थे अच्छा काम करने के लिए और गलत काम करके चले आते हैं। और क्या करना चाहिए, जैसे मेरे पर्स में हमेशा बैंडेज होता है, हैंडी प्लास होता है, कि कहीं कोई चोट खा जाए तो तुरंत निकाल के उसको लगा दो, उसकी मदद कर दो। और मूर्तियों में ज़बरदस्ती लड्डू ना भरो, ऐसे चढ़ा दो, भगवान दुखी नहीं होंगे और ना ही आपसे नाराज होंगे। शनि भगवान को तेल चढ़ाओ, लेकिन थोड़ा चढ़ाओ, ये नहीं कि पूरा नहला दो कि नीचे तक गिरता रहे, उसमें ज़मीन में चींटियाँ हैं वो उसमें बह के मर जाएं, कोई फिसल के गिर जाए, ये भी नहीं करना है आपको। और दीवार पर लिखना बंद कर दो। कहीं भी हुआ कुछ भी लिखाते हो मंदिर में, मंदिर के बाहर अगर कोई फूल बेच रहा हो, कोई गरीब हो, कोई दुखिया हो, उसकी मदद कर देना। उसके यहाँ अपने चप्पल रखना तो उसके यहाँ से प्रसाद ले लेना, फूल ले लेना। फूल का जो दाम हो वही दें। और लोग 5 रुपए के फूल को 50 रुपए का बेचते हैं, तो बिल्कुल भी मत लेना, भगवान नहीं नाराज होने वाले। वो लोग अपना धंधा चलाते हैं, तो ये सब गलतियां नहीं करनी। बाकी मंदिर जाओ या कहीं भी जाओ, हमेशा ये सोचो कि मेरी वजह से किसी की क्या मदद हो सकती है। कोई भी कहीं भी परेशान दिखे तो जो आपसे हो पाए, जितना भी आप सक्षम हो, जरूर प्रयास कीजिए। क्योंकि अंधभक्ति अलग है और धर्म अलग है। धर्म वो है जो सब पे लागू होता है, जिसे कुदरत का कानून कहो, निसर्ग का नियम कहो, प्रकृति का प्रावधान कहो या विधि का विधान कहो, ये सब पे एक जैसा लागू होता है। जैसे पानी एक जैसा है, हवा एक जैसी है, आग सबके लिए एक जैसी है। तो धर्म का मतलब होता है जो सब पे लागू हो। ये नहीं कि कुछ धर्म ऐसे हैं जो कहते हैं हमारा अपना लो वरना हम मार देंगे। आपको ये सब चीज़ समझना है। जहाँ भी कुछ गलत हो रहा हो उसका विरोध भी करना चाहिए आपको। जो ये धागा बांध के मन्नतें मांगते हो, गंदगी फैलाते हो, ये सब नहीं करना है। अपने मन से मान लो, वो ज़्यादा सही है। भगवान पूरा करेंगे, 100% पूरा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि जरूर बदलाव होगा। आप भी अंधभक्ति नहीं करेंगे, पूजा करेंगे, पाखंड नहीं करेंगे। बहुत धन्यवाद।